हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रिस्टल के चैप्टर नंबर 24 को। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा गोंगयुक वोजिन पे एक मुक्का मारता है, फिर डेकजोन पे एक किक। ये देखकर किमशिन हैरान होता है। फिर गोंगयुक बोलता है खड़े हो जाओ और फिर से मुझसे फाइट करो। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं वोजिन उठते हुए सोचता है क्या ये इंसान है भी या नहीं, इसे तो मास्टर किंगमिन शॉक भी नहीं हरा पाए। अब हम देखते हैं किम डेक्योन और वोजिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वोजिन बोलता है क्या मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आ रही है, ये बंदा वाकई हम दोनों से काफ़ी स्ट्रांग है। अब वो दोनों बोलते हैं आगे बढ़ो किमचिन, कुछ भी हो जाए हम इसे यहीं रोके रखेंगे। ये सुन के किमचिन आगे बढ़ता है और किम डेक्योन गोंगयुक को पकड़ लेता है। गोंगयुक उसे साइड करते हुए वोजिन की तरफ बढ़ता है। तभी वोजिन उस पर एक किक मारता है, बट गोंगयुक उसकी किक को पकड़ लेता है और उसे उठाकर दीवार पे दे मारता है। फिर गोंगयुक पीछे मुड़कर किमचिन पे अटैक करने वाला होता है। तभी किम डेक्योन ही पे एक मुक्का मारता है, बट गोंगयुक उसे डॉज कर लेता है और डेक्योन पे खतरनाक मुक्का मारता है। पर किमचिन आगे बढ़ गया होता है जेहुन के ऑफिस की तरफ जाने के लिए, जिसे देख गोंगयुक बोलता है उसे पकड़ो। फिर वो बोलता है खैर मुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ बॉडीगार्ड है और वो लड़की भी, लेकिन मैं यहाँ रुककर इन दोनों को देखूंगा। मैं आज ये कन्फर्म कर दूंगा ये दोनों दोबारा अपनी ज़िंदगी में रोशनी ना देख पाए। अब हम देखते हैं सीईओ ऑफिस के सामने की लॉबी को, जहाँ बॉडीगार्ड खड़े होते हैं और जेहुन को गार्ड कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं किमचिन को। वो सोचता है बहुत समय तक मैंने यहाँ आने की ट्राई की, बट मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, बट आज मैं ये ख़त्म करके रहूँगा। ये कह के किमचिन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं वहाँ की लाइट चली जाती है और उन बंदों को एक रोशनी दिखाई देती है, और ये रोशनी होती है किमचिन की धारदार नाइफ की। अब किमचिन आगे बढ़ते हुए बोलता है आज भी मेरे अंदर गुस्सा उतना ही है जितना मेरे अंदर कल था। अब हमें एक आवाज़ आती है हर बड़ी घटना की शुरुआत एक छोटी घटना से ही होती है। अब हमें 10 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां किमशिन अपने स्कूल में बास्केटबॉल मैच खेल रहा होता है और बास्केट करके अपनी टीम को जिता देता है। ये देख के किमशिन के फ्रेंड्स बोलते हैं तुम पागलों की तरह खेल रहे हो, क्या तुमने आजकल पढ़ाई करना छोड़ दिया है किमशिन, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो बास्केटबॉल में। अब सीन चेंज होता है। किमशिन का फ्रेंड टेस्ट का रिजल्ट देखकर शॉक होता है, क्योंकि किमशिन के सबसे ज़्यादा नंबर आए होते हैं। अब हम देखते हैं किमचिन वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसका दोस्त उसे रोकते हुए बोलता है क्या तू खाना खाते वक्त भी पढ़ाई करेगा, चल फाइट देखने चलते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ फाइट हो रही होती है, जहाँ ये सब करवा रहा होता है किम जेहुन। वो कमज़ोर स्टूडेंट्स को पकड़ के फाइट करवाता है अपने फ्रेंड्स के साथ अपने एंजॉयमेंट के लिए, और उससे स्कूल के टीचर तक आँख नहीं मिलाते, क्योंकि किम जेहुन टॉप पर होता है इस स्कूल में। और जब वो निकलता है तो कोई स्टूडेंट और कोई टीचर उससे नजरें नहीं मिलाते, क्योंकि किम जेहुन किंग होता है स्कूल का। अब किमचिन की आवाज़ आती है मैं कभी भी उसके सामने खड़ा नहीं होना चाहता था, और उस घटना से पहले मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। फिर हम देखते हैं क्लास में आती है सुमिन, जिसे देख किमचिन सोचता है ये कभी लंच के टाइम क्लास में नहीं आती। हम देखते हैं सुमिन भी किमचिन की क्लास में ही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं किमचिन स्कूल से घर आकर अपने फादर से बोलता है क्या आप जल्दी घर आ गए। ये सुन के किमचिन का फादर बोलता है तुम बताओ अभी क्या समय हो रहा है और तुम आज लेट कैसे हो गए। अब हमें किमचिन के फादर के बारे में बताया जाता है, जिनका नाम होता है किम ताईहा, जो कि एक डिटेक्टिव थे। अब किमचिन बोलता है आपको पता नहीं मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। अब किमचिन के फादर बोलते हैं बातों को छोड़ो मुझे भूख लग रही है, मैंने आज रेमेन बनाया है। ये सुन के किमचिन बोलता है फिर से वही, क्या डैड रेमेन अच्छा नहीं होता रोज रोज खाना। अब उसके फादर बोलते हैं किमचिन तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या स्कूल में कुछ हुआ है। ये सुन के किमचिन बोलता है कुछ भी तो नहीं। अब उसके फादर बोलते हैं किमचिन अपने आप पर इतना दबाव मत डालो पढ़ाई को लेकर, मैं खुश रहूँगा अगर तुम पुलिस नहीं भी बने तो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो सम्मान के साथ। फिर किमचिन के फादर किमचिन से पूछते हैं किमचिन क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुन के किमचिन बोलता है नहीं। अब उसके फादर बोलते हैं कोई नहीं, बट तुम इस सम्मान के साथ जीवन जीना, और ये तभी संभव है जब आप किसी से ना डरे और अन्याय के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ मजबूत रखें। अब हम देखते हैं किमचिन से एक लड़की पूछती है क्या आप बिजी हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हो। इस लड़की का नाम होता है यू सूही। अब किमचिन उसकी तरफ देख के बुक लेते हुए बोलता है मुझे दिखाओ। ये सुन के सूही थैंक यू बोलती है। अब हम देखते हैं क्लास के बाहर जेहुन का दोस्त बोलता है जेहुन से वो देखो वो तो सूही है। फिर जेहुन उसकी तरफ देखता है और सोचता है उस जैसी सुंदर लड़की मेरे साथ सूट करती है, लेकिन वो उस कचरे के साथ क्यों है। अब जेहुन का दोस्त बोलता है वो किमचिन उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं जेहुन उस लड़की को देखता है गंदी नज़रों से। अब किमचिन की आवाज़ आती है और ये सब यहीं से स्टार्ट हुआ।
अब हमें करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां हिशोम कंस्ट्रक्शन की सिक्योरिटी के बंदे फाइट कर रहे होते हैं यंग एडल्ट के ग्रुप के बंदों से। अब हम देखते हैं ईशोल को, जो सिक्योरिटी के बंदों पर मुक्के मार रहा होता है। अब हमें किसी की आवाज़ आती है, वो बोलता है ये बंदे यहाँ तक कैसे पहुँच पाए, लगता है ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है। अब हम देखते हैं चीफ ऑफ सिक्योरिटी वांग बूमिंचुल को, वो कनाइफ निकालते हुए बोलता है तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अब हम देखते हैं जिंताई को, वो कनाइफ निकालते हुए बोलता है नाइस टू मीट यू, अब आएगा मज़ा। हम देखते हैं जिंताई के सामने ये बंदा आया होता है, वो भी कनाइफ लेकर जिंताई से लड़ने के लिए, और इसी सीन पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।